ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम टू माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। कैप्रिकॉर्न मकर, ये आपका रीडिंग है। कल से मैं इस रीडिंग को कंप्लीट करने का कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया कैप्रिकॉर्न का एनर्जी का। सो मैं तहस नहस हो रही हूँ, मेरा हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो चलिए आज ये लास्ट चांस मैं ले रही हूँ। ये है 16 जनवरी से 31 जनवरी 2025 का एनर्जी के ऊपर का रीडिंग है। और आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस सब कुछ के ऊपर नज़र घुमाते हुए रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। चलिए कैप्रिकॉर्न, आई एम प्रेइंग टू माय स्पिरिट्स कि मुझे हेल्प करे इस रीडिंग को कंप्लीट करने के लिए। चलिए जनवरी महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है देख लेते हैं। थैंक यू। पेशेंस, वाओ, मैं भी यही इसी मोड में थी आपको रीडिंग करने के लिए। माय गुडनेस, ये इस मोड में यानी पेशेंस आपको रखना है आपकी लव एंड रिलेशनशिप के बारे में। एंड आपका करियर, फाइनेंस इज लाइक 9 ऑफ फायर। 9 ऑफ फायर है। एंड देन आपका जो ओवरऑल एनर्जी दैट इज 3 ऑफ फायर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि प्यार के मामले को या रिश्ते के मामले को बहुत ज़्यादा गहराई से आप वक्त दे रहे हो, अपना फोकस दे रहे हो। और थोड़ा सा स्पिरिट का कहना है और थोड़ा सा बाकी है, जस्ट थोड़ा सा बाकी है, क्योंकि एक एक चैप्टर होता है जिनमें हम लोगों को मैच्योर किया जाता है। रिलेशनशिप का जो चैप्टर है इसमें शायद आप उतना मैच्योर नहीं हो जितना स्पिरिट आपको देखना चाहते हैं। इसीलिए स्पिरिट बोल रहा है और थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा और बाकी है सीखना। तो आपका करियर, फाइनेंस 9 ऑफ फायर, दैट इज यू आर कंप्लीटली इन पैशन में हो, पर कुछ चीजें आपकी आंखों के सामने चेंज हो रहा है फॉर योर गुड, आपके भलाई के लिए। 3 ऑफ फायर मीन्स जैसे आप इंतजार कर रहे हो, आपका ये जनवरी का महीना शायद कुछ चीजों को परखने, कुछ चीजों को स्टडी करने, कुछ चीजों को दूर से देखते देखते कट सकता है, ये कहना चाह रहा है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड जो है वो है न्यू बिगिनिंग्स। एक्चुअली कुछ शुरू होने से पहले ना पेशेंस रखना होता है, बहुत माइन्यूटली चीज़ों को एकदम क्या बोलते हैं उसको, डिटेक्टिव की तरह चीज़ों को एकदम गहराई से परखना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ में आपका जनवरी बीत सकता है, मे बी एंड ऑफ द जनवरी आप कुछ नया शुरू कर सकते हो फॉर योर स्टेबिलिटी। वाओ, इसको और अच्छे से एनालिसिस करेंगे लास्ट में। फिलहाल लेनॉर्मन डेक से 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। Oh my God। कैप्रिकॉर्न, अगर आप मकर राशि के जातक है या तो फिर मकर लग्न, सन मून राइजिंग, कहीं पे भी अगर आपका कैप्रिकॉर्न एनर्जी है तो आपका एनर्जी के साथ इस रीडिंग का एनर्जी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैचिंग आपको जरूर मिलना चाहिए। थैंक यू। वाओ, जर्नल, यस, जर्नल लिखना जो होता है ना, ये सबसे अच्छी काम होता है जब पेशेंस रहने के लिए होता है। द ट्री, यस, वेरी नाइस, एक नया शुरुआत। एंड देन द बेयर, एग्जैक्टली। कुछ मोमेंट आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे से और नहीं हो रहा है और कितना इंतजार करे, आपको नॉन बेयरेबल लग सकता है, बट स्पिरिट का कहना है डोंट वरी प्लीज, और बस थोड़ी सी बाकी है। और 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। माय गॉड, कैप्रिकॉर्न के लिए बोलने के लिए मेरे कार्ड्स बहुत उत्सुक है। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच जाए। ठीक है, और हाँ, और एक चीज़ है, अगर कंटेंट आपको अच्छा यूजफुल लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़, एंड एक लाइक जरूर दे देना। थैंक यू सो मच कैप्रिकॉर्न, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट कैप्रिकॉर्न। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे है, एंड देन 3 ऑफ पेंटिकल्स। माय गुडनेस, आई डोंट नो और कितना 3 बाकी है। एंड द मून, कितनी सारी 3 है आपके, 3। वाओ, शुरू करते हैं आपके लव लाइफ से।
गॉड। लव लाइफ में स्पिरिट का एक ही कहना है, दैट इज चुपचाप बैठे रहो, थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि एक नया शुरुआत का जो रोशनी होता है ना, एक गाना है, नोतून सूरज आलो दाओ, यानी न्यू सन के लिए हम लोगों को एक पूरी रात इंतजार करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ रहा है एक नया स्टेबिलिटी, एक नया शुरुआत के लिए। 14 4 + 1 = 5, अ न्यू बिगिनिंग। तो आपका नया शुरुआत बहुत जल्दी होने वाला है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ रहा है। और उस वक्त अगर आपको इम्पेशंस लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप जर्नल लिखिए, क्योंकि जर्नल लिखने से क्या होता है ना, बहुत सारी गांठ दिमाग के अंदर की जो पजल्स गांठ होती है ना, वो खुलती रहती है, बहुत सारी क्वेश्चन की आंसर्स मिलती रहती है। फिर यूनिवर्स के साथ एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है जर्नल के माध्यम से। कार्ड नंबर 26, 6 + 2 = 8, यानी एक अबांडेंस वाला नंबर, फाइनेंशियल अबांडेंस। जब आप सारी चीजें आपकी पूरी जर्नी को लिखते रहोगे ना, तो आज नहीं तो कल उस जर्नी को जब वापस आप देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ थे और कहाँ आए हैं। तो ये एक बड़ी सीख होती है, प्यार के मामले में बोलो या करियर की, हर जगह पे आपका एक जर्नी होता है। तो प्यार के मामले का ये बात हो रहा है, यहाँ पे किसी की तो कोई थर्ड पार्टी है, जिसकी थर्ड पार्टी अब ओपोनेंट जो पार्टी है वो ले नहीं पा रहा है। पकड़ लो कैप्रिकॉर्न, अगर आपका कोई थर्ड पार्टी है, तो आपके जो पार्टनर है, मैरिड पार्टनर या लिव इन का जो पार्टनर है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, उनको वो ले ही नहीं पा रहा है। पकड़ लो कि आपका है नहीं, कोई नहीं है, पहले कोई था अभी है नहीं, बट फिर भी अभी का जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन भी आपका पार्टनर ले नहीं पा रहा है। और एक चीज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे ये आप हो और ये आपके पार्टनर है, आप दोनों अगर मिल जाओ ना तो बढ़िया है। बीच में कोई एक थर्ड पार्टी, यानी ये जो इंसान खड़े हैं ना, ये दोनों की बजा रहा है। ये अगर आप इनके साथ ज्वाइन नहीं हो, पकड़ लो कि इनको आपके साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो जान के रखो आपके पार्टनर का तो दिमाग चबा के खत्म कर दिया है। सो देयर इज अ थर्ड पार्टी जो आप दोनों के बीच में आ रहा है। आप जर्नल लिख के यूनिवर्स को प्रेयर करो, यूनिवर्स को बताओ कि मुझे ये थर्ड पार्टी वाला जॉनर से आपको और आपके पार्टनर को निकाल दे, और आप दोनों बैठ के अच्छे से दोनों को समझ सको। ये सिचुएशन के लिए भी आप जर्नल लिख के प्रेयर कर सकते हो, क्योंकि जर्नल के थ्रू प्रेयर बहुत आसानी से होता है। आपका जो करियर फाइनेंस है उसमें देखो 9 ऑफ फायर। 9 ऑफ फायर का मतलब क्या है कि जैसे आपको 9 का मतलब एंड है। जब कोई एंड होता है तो एक नया शुरुआत भी होता है, क्योंकि खत्म बोलने के बाद कोई फुल स्टॉप नहीं रहता। तो यहाँ पे आपकी एक प्लानिंग शायद हो चुके थे, शायद कुछ चीजों को देख के आप एक फाइनल स्टेज तक आ गए थे कि हाँ जनवरी का महीने से ना कुछ तो नया शुरू होगा, और वो अचानक से ड्रॉप हो गया, वो बंद हो गया। अब वो ड्रॉप होने के बाद ना आपका दिमाग पूरा डिस्टर्ब हो गया है। स्पिरिट का कहना है डिस्टर्ब होने वाली कुछ नहीं है। डिस्टर्ब क्योंकि आप कोई छोटा चीज नहीं कर रहे हो। जब कुछ बड़ा बनने का होता है ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें शुरू होते होते भी खत्म हो जाता है, शुरू नहीं हो पाता है। तो ऐसी फेजेस आपको फेस करना होगा, और ये फेस करते करते एक दिन आप एक ट्री की तरह, यानी आप एकदम परख हो जाएगा ना, आपकी आंखों की परख इतनी स्ट्रांग हो जाएगी ना, तो आपको फिर कुछ बोलने का जरूरत नहीं होगा। एक ही दृष्टि में आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। और यहाँ पे और एक चीज है, मेरे ख्याल से यहाँ पे आप लोग 3 जन मिलके काम कर रहे हो। अगर आप 3 जन मिलके काम कर रहे हो, 2 लड़की और 1 लड़का, तो यहाँ पे भी अंडरस्टैंडिंग की कमी है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की, बैलेंस की, कोई अगर बहुत ज्यादा जानता है तो कोई दूसरा बिल्कुल कुछ नहीं जानता, और जैसे पकड़ लेता है ये आदमी सब कुछ जानता है, ये लड़की कुछ नहीं जानता, और आप जानने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे में बिजनेस नहीं होता है। जब आप जानने की कोशिश कर रहे हो तो इस लड़की को जो कुछ नहीं जानता, इसको भी ना आप ज्ञान बांटो, इसको भी आप होमवर्क दो, इसको भी कुछ चीजों पे ज्ञान, मतलब क्या बोलते हैं, जानने की होमवर्क कराओ, इससे भी काम कराओ। तो इससे क्या होगा, एक यूनिट बनेगा। जब तक एक यूनिट नहीं बनता तब एक बिजनेस नहीं खड़ा होता। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये ड्रॉप जो हुआ है, या ये जो रुकावट थोड़ा सा आया है ना, ये आपको
इस सिचुएशन को सिखाने के लिए ये आया है, ताकि आप दोनों के साथ बैलेंस करके आगे बढ़ना सीखो। आपका ओवरऑल एनर्जी देखो, 3 ऑफ फायर, एग्जैक्टली अगेन कोई 3 है, तो 3 आपकी जिंदगी का जैसे एक अजीब नंबर है। आपके रिश्ते में भी कोई तीसरा है, आपके काम की जगह पे भी कोई तीसरा है जो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो आपकी जर्नी में ये जो 3 का जो फंडा है ना, इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। इधर लर्नेड 3 पर्सन आ जाए जो सीख के आ रहा है, या तो फिर 3 नहीं चाहिए, 2 लर्नेड पर्सन इनफ होते हैं। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। कुछ सिचुएशन हो सकता है इंतजार करते करते आपसे नहीं, आपको लग रहा है नॉन बेयरेबल हो रहा है, मुझे तो छुटकारा चाहिए था, मैं तो काम फंस गया, ऐसे करके लग सकता है। डोंट वरी, कार्ड नंबर 15, 5 + 1 = 6, यानी सक्सेस। ये सब सहने के बाद आपका एक सक्सेस आएगा। आपका सक्सेस आने में लेट इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी भी आप फेमिनाइन एनर्जी में हो। फेमिनाइन एनर्जी मतलब क्रिएटिविटी। आप कुछ नया करना चाहते हो, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहते हो, समथिंग यूनिक करना चाहते हो। बट एक चीज अच्छे से समझ लो, सब यूनिक आउट ऑफ द बॉक्स करने के लिए मेडिटेशन की बहुत जरूरत होती है। ये जो इमोशन, पानी मतलब इमोशन, आप बार बार जो ये इमोशन की पानी में डुबकी मार रहे हो ना, इससे आपकी स्टेबिलिटी हिल रहा है। जब आप सटीक टाइम के लिए मतलब एक स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन करोगे ना, तो ये डुबकी मारना, ये स्टेबिलिटी ना आना, ये सब बंद हो जाएगा। आप तब बहुत स्ट्रिक्टली, ऐसी तरीके से स्ट्रिक्टली डिसीजंस ले पाओगे। आप डिसीजन इसीलिए नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो। आपकी मेडिटेशन की बहुत जरूरत है कैप्रिकॉर्न। आप यकीन माने, अगर आप दिन में मिनिमम 20-25 मिनट भी मेडिटेशन के लिए बैठना शुरू करेंगे ना, तो आपका जिंदगी बहुत हद तक सही हो जाएगा। पकड़ लीजिए आपसे मेडिटेशन नहीं होता, नो प्रॉब्लम। माला लेके 108 बार कर करके, 1 माला, 2 माला, 3 माला करके पहले ओम नमः शिवाय का जाप करें। 10 माला का ओम नमः शिवाय 1 सेटिंग में, एक ही सिटिंग में 10 माला का आपने ओम नमः शिवाय जाप कर लिया। 11वां वाला जो माला है वो महामृत्युंजय का जाप कीजिए, वही 108 बार। आप एक सिटिंग में ये पूरा करेंगे ना, तो आपको मिनिमम 25 मिनट तो लगेगा। ऐसे ही बैठना चालू कीजिए, हैबिट कीजिए खुद को। बैठते बैठते ना एक दिन आपको लगेगा, सब होने के बाद आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पावर जनरेट होता है, एनर्जी। तब आप माला को गले में पहन के आप बस बैठ जाइए ध्यान मुद्रा में, देखिए कैसे ध्यान होता है। तो बैठने का चेष्टा करना पड़ेगा, ये मुझे दिख रहा है। ओवरऑल एनर्जी स्पिरिट बार बार यही बोल रहा है कि कुछ पाने के लिए एक चीज, एक लेवल तक उठना बहुत जरूरी है, जो लेवल तक उठने के लिए आपको मेडिटेशन बहुत जरूरी है। न्यू बिगिनिंग इज वेटिंग, स्पिरिट की मैसेज के अनुसार मैं बता रही हूं, एक नया शुरुआत इंतजार कर रहा है विद द स्टेबिलिटी। जैसे कि 13, 3 + 1 = 4, स्टेबिलिटी के साथ इंतजार कर रहा है, बट उस तक आपको पहुंचना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है ना कि देयर इज अ ब्रीज, यहाँ पे स्टेबिलिटी है, यहाँ पे आप हो। इधर से इधर तक जाने का जो सफर है ना, वो सफर आपको पहले तय करना पड़ेगा, तभी आपको ये मिल जाएगा। वाओ, कितना क्लियर रीडिंग है, बहुत अच्छा है। पता है, यही रीडिंग मैं कल से नहीं कर पा रही थी, मुझे नहीं मालूम। मैं रात में 2.5 घंटा बैठ के मेडिटेशन करे जा रही हूँ, मेरा मेडिटेशन में भी ध्यान नहीं लग रहा है, मतलब ध्यान में भी मैं बैठ नहीं पा रही हूँ ठीक से। मैं ऐवे ही बैठ के सिर्फ जपे जा रही हूँ। फिर मुझे सुबह को ना ऐसे लगा, भगवान जी कुछ भी हो जाए, मुझे आज कंप्लीट करना है। तो देखो कितना सीधा रीडिंग था, फिर भी ऐसा ही होता है। मेडिटेशन में ना बहुत ताकत होता है। अब मेडिटेशन करके देखो कैप्रिकॉर्न, शायद यही, माय गुडनेस, थैंक यू, यही उपलब्धि बोलने के लिए शायद कल हो नहीं रहा था, ताकि आप समझ पाओ। ठीक है, चलिए, डू योर मेडिटेशन एंड हैव फन, और सब कुछ जीत लो, सब तो तुम्हारा ही है। ठीक है, चलिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।